आइए हम आराधना में चलते हैं। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय।
है, हरी जलायु में मुझे स्नेह से चलाता वो है। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। हाँ हाँ, आप हमारे चरवाहा हो प्रभु परमेश्वर। जब तक आप हमारे साथ में हो हमें कोई भी बात की घटी नहीं परमेश्वर प्रभु। हमारा मन हमेशा आनंदित रहता है परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे साथ हो परमेश्वर। आपने शत्रुओं के सामने मेज लगाई है परमेश्वर, आपने दाऊद की मेज लगाई शत्रुओं के सामने प्रभु। आज आप हमारे लिए भी परमेश्वर वही परमेश्वर हो जो कभी बदलते नहीं हो परमेश्वर प्रभु। आप हमें पाप से और शैतान के बंधनों से छुड़ाते हो और आपने हमारे लिए जान दी क्रूस पर। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु। सारी सृष्टि के मालिक आप हो परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं, हमारे मालिक आप हो परमेश्वर, हमें बनाने वाले आप हो और आपने अपना नाम हम पर प्रकट किया, इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं और दिल से परमेश्वर हम आपकी आराधना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन बंधन हमारा अब तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन बंधन हमारा अब तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु। प्रभु हम आपके हाथों की रचना है परमेश्वर।
प्रभु धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमें अपने हाथों से रचाया और इसलिए रचाया कि हम आपकी महिमा करें। आप शैतान का हम पर कोई अधिकार नहीं है परमेश्वर, क्योंकि आपके लहू से हम खरीदे गए हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमारे लिए कीमत चुकाई है और हम खरीदे गए परमेश्वर। आपने हमें बचाया है परमेश्वर, अपना कीमती लहू बहाया है। धन्यवाद करते परमेश्वर, हम दिल से आपकी आराधना करते, स्तुति करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप स्तुति के योग्य हो, आप आराधना के योग्य परमेश्वर हो पिता। इसलिए हम हृदय की गहराइयों से परमेश्वर और पूरी सच्चाई से परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं और आपकी आराधना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करें हम। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करें हम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी। धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर, प्रभु सच में हमारे जीवन से आपको महिमा मिले परमेश्वर, और यही आपका उद्देश्य था। और परमेश्वर आज हमारी भी इच्छा है परमेश्वर कि हमारे जीवन से परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिले परमेश्वर। प्रभु हम आगे के समय को आपके चरणों में रखते हैं परमेश्वर, और परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो भी संदेश परमेश्वर है वो आपकी ओर से हो परमेश्वर। हमारे हृदय को खोलना, हमारे आत्मिक कानों को खोलना, हम सबके परमेश्वर हृदय से आज आप बातें करना परमेश्वर। हम सबके हृदय में परमेश्वर आपका वचन बहुतायत से बसने पाए परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा हो हम सबके जीवन से। ऐसी प्रार्थना करते हैं। आगे का समय आपके चरणों में रखते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए हम लोग संदेश में जाते हैं, और आज हम देखेंगे रोमियो की किताब 12 अध्याय 1 और 2 पढ़ेंगे, और पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 6 से 8 देखेंगे। तो हम पढ़ते हैं रोमियो का 12 अध्याय वचन 1 और 2। कोई पढ़ सकता है? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भवता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है।
इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भवती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। एंड कुरिन्थियों का पहला कुरिन्थियों का 5वां अध्याय 6 और 8 भी देख लेते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, 6 से 8 पढ़ते हैं हम। यहाँ लिखा है पहला कुरिन्थियों का 5वां अध्याय हम लोग देखेंगे। पहला कुरिन्थियों का 5वां अध्याय और वचन 6 से 8 देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, वचन 6, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है, पूरे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। वचन 7, पुराना खमीर निकाल कर अपने को शुद्ध करो कि नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से, ना बुराई और ना दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें रोमियो में संसार के जैसे नहीं बनना है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वचन कहता है कि हमें पुराना खमीर अखमीरी रोटी बनना है, हमें खमीर निकालना है अपने जीवन से, राइट। तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के आपके प्रेम और दया के लिए। प्रभु यीशु, हमारा जो जीवन अंश अंश आप में बढ़ता जा रहा है परमेश्वर, और प्रभु हम आपके जैसे बनते जा रहे हैं पिता। आपने हमें बचाया है और अब कलीसिया में प्रभु आप हमें अपने जैसा बना रहे हो पिता। आपके वचन जो हम सीखते हैं, आपके वचन जो हमारे लिए मार्ग हैं परमेश्वर, उस मार्ग पे चलते हुए प्रभु हम आपके जैसे बन रहे हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह रहे, आपकी प्रभु अगुवाई में हम आज के दिन सीखने पाए पिता। और प्रभु यीशु आप ब्लेस करो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बलिदान और त्याग, दया, क्षमा, प्रेम, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें, सारी बातें मिलके परमेश्वर को प्रकट करती हैं। ये सारी बातें परमेश्वर को प्रकट करती हैं और परमेश्वर के प्रेम को और उसके स्वभाव को दिखाती है, राइट। उसके स्वभाव को दिखाती है। और परमेश्वर पसंद करते हैं कि उसके बच्चे उसकी राह पे चले, उसके इच्छानुसार चले और उसके जैसे बनते जाएं। तो आज हम देखेंगे वचन के अनुसार कि वचन कहता है कि हम संसार के जैसे ना बने परंतु मसीह के जैसे बनते जाएं, राइट। तो आज जिस विषय पे बात करेंगे वो ये है कि हम स्वयं को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बलिदान चढ़ाएं, स्वयं को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बलिदान चढ़ाएं, ठीक है। तो क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके प्रेम में बढ़ते जाएं, उसके प्रेम में और मजबूत हों, उसके वचन में और बढ़ते जाएं, उसका जीवन, परमेश्वर का जीवन हमारे जीवन में बहुतायत के साथ दिखाई दे और हम बुराई से अलग रहें। यदि परमेश्वर की संतान, यदि परमेश्वर के बच्चे बुराई के साथ फेलोशिप करते रहेंगे और लगातार उसमें बने रहेंगे और या बढ़ते जाएंगे, तो फिर परमेश्वर की महिमा उनके जीवन से नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर बुराई के साथ समझौता नहीं करते हैं। हाँ, हमारा जीवन जो हम मसीह में बचाए गए हैं, हाँ हम सिद्ध नहीं हैं, परफेक्ट नहीं हैं, परंतु हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा प्रोसेस जारी है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम बुराई को छोड़ें और बुराई से दूर रहें। ये एक प्रोसेस भरा कार्य है।
परंतु अगर हम ध्यान नहीं देंगे कि हमारा जीवन कैसा चल रहा है, अपने आप को यदि हम वचनों के साथ तुलना नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि कई बार बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में बनी रहें और हमें पता ही ना चले कि कितना हम परमेश्वर के वचन से दूर होते जा रहे हैं, या फिर कितना संसारिकता या बुराई हमारे अंदर आ चुकी है। बाइबल में एक शहर है जो योना के पुस्तक में मिलता है, वो नीनवे है। हाँ, हम सब जानते हैं। और ये नीनवे शहर जो है काफ़ी बड़ा शहर है, वचन कहता बड़ा शहर है, और ये असूर की कैपिटल है, राजधानी असूर की, असूर साम्राज्य की राजधानी है। यहाँ के लोग काफ़ी हठीले हैं, काफ़ी दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, और परमेश्वर ने इस शहर को नष्ट करने के लिए योना को आदेश दिया। और योना की पुस्तक अध्याय 1 वचन 1 में इस प्रकार लिखा है, हाँ, वचन 1 इस प्रकार कहता है कि यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। योना का पिता का नाम दिया अमित्ते, वो जबूलून के गोत्र से है, और होसेर नामक स्थान पर वो रहता था, उसका निवास था। और बताते हैं कि योना राजनीतिक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था, राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा इसका लगाव था, और परमेश्वर ने उसको भविष्यवाणी करने के लिए चुना। वचन 2 कहता है कि उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। हाँ, बड़ा नगर था उस समय, उस समय के हिसाब से बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बहुत बढ़ गई है। परमेश्वर की दृष्टि में नीनवे की बुराई बढ़ गई है। यहाँ पर जो शब्द लिखा है कि मेरी दृष्टि में, इसका मतलब है परमेश्वर के सामने। हाँ, उसके सामने कहने मीन्स ये है कि मानो इस तरीके से है कि जैसे परमेश्वर और उसके बच्चे उसके सामने बहुत ही उद्दंडता कर रहे हैं और हर वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालांकि ये अन्य जाति लोग थे, ये इजरायली नहीं है या सूरी हैं, परंतु फिर भी मनुष्य है, और मनुष्य परमेश्वर की संतान है एक उस तरीके से, क्योंकि सारे मनुष्य उसकी संतान है, पर ये बचाए हुए नहीं है। अब परमेश्वर यहाँ योना को कहता है कि उस नगर में जा और उन्हें बता कि उनकी बुराई जो वो कर रहे हैं वो मेरी दृष्टि के सामने बहुत बढ़ गई है। यहाँ जो बढ़ गई जो शब्द है ये इस तरीके से है कि जैसे कि मानो बाढ़ आ गई है। यहाँ पर जो बढ़ गई शब्द दिया है कि इस तरीके से है कि बुराई की मानो बाढ़ आ गई है। कहने का मतलब ये वो लोग इतना ज़्यादा बुराई में लिप्त थे, इतना ज़्यादा वो बुराई कर रहे थे कि जैसे मान लो कि परमेश्वर कह रहा है कि बुराई की एक तरीके से बाढ़ आई हुई है वहाँ पर, बुराई की बाढ़ आई हुई है, परमेश्वर इस तरीके से कह रहा। और परमेश्वर कहता है कि जाओ और जा करके उन्हें बताओ। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि बुराई कैसे बढ़ गई इतना ज़्यादा। एकदम से कई बार बुराई बढ़ती नहीं है, कई बार एकदम से नहीं बढ़ती है, परंतु वो धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे। यदि परमेश्वर के बच्चे अगर अपने आप को वचन के साथ तुलना नहीं करेंगे, वचन के द्वारा अपने आप को चेक नहीं करेंगे, तो वो कभी नहीं जान पाएंगे कि वो जो कर रहे हैं वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार है या नहीं है। इसलिए वचन एक छन्नी के जैसा फिल्टर है जिससे हम अपने जीवन को चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं, क्योंकि बुराई एकदम से नहीं बढ़ती, धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है। एक व्यक्ति छोटी सी चीज़ से शुरू करता है। हाँ, कभी आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो इतना ज़्यादा शराब पीते हैं और कभी पड़े रहते हैं इधर रोड के किनारे या कभी किधर भी ना, उन्होंने एकदम से इतना पीना नहीं शुरू किया, धीरे से, थोड़े से, कभी कभी थोड़ी थोड़ी, फिर बढ़ते 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 एक समय इतना आ जाता है कि उन्हें होश नहीं रहता है, वो कहीं पड़े रहते हैं गटर किनारे। एक उदाहरण है, सिर्फ नशा ही नहीं, बहुत तरीके की बुराई हैं जो मनुष्य के जीवन में होती हैं पापी स्वभाव की वजह से, और कई बार व्यक्ति उसमें इतना बढ़ जाता है कि उसे पता नहीं चलता। इसलिए वचन जो है वो फिल्टर है जो हमें बताता है कि हमारा जीवन कैसा है। हाँ, ये सत्य है कि एक विश्वासी कभी भी धरती पर परफेक्ट नहीं होता, कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता, परंतु हम सिद्धता की ओर
बढ़ रहे हैं, हम सिद्धता की ओर धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं और हम मसीह के जैसे धीरे धीरे होते जा रहे हैं। तो ये एक बात है कि हमें अब प्रोसेस को ना अपने को चेक करते रहना चाहिए, जानते रहना ज़रूरी है। और अगर ऐसा नहीं किया, यदि ऐसा नहीं किया, अपने आप को वचन के साथ चेक नहीं किया, जांचा नहीं कि हमारा जीवन कैसा चल रहा है, तो कई बार क्या होता, धीरे धीरे उस बुराई में पड़े रहने से अंत में हमारा जो विवेक है उस एरिया में शून्य हो जाता है और फिर हमें बताना यानी हमें ना दोष लगाना भी बंद कर देता है। इसलिए ज़रूरी है कि चेक करते रहें। अगर ज़्यादा लंबे समय तक हो गया तो फिर समझ में नहीं आएगा कि वो गलत भी कर रहा है। हाँ, उसका विवेक उसे दोषी नहीं ठहराएगा और ऐसे में इंसान पवित्र आत्मा की आवाज़ को भी दबा देगा। पवित्र आत्मा प्रेरित करेगा परंतु वो समझ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि विवेक शून्य हो गया वहाँ पर। पहला तीमुथियुस 4 का 2 वचन बी पार्ट कहता है कि ऐसे लोगों का विवेक जो है लोहे से दागा गया है, यानी जो लगातार उस चीज़ में बने हुए हैं और नहीं छोड़ पा रहे। वो ऐसी स्थिति है जहाँ पर इंसान को स्वयं का काम, स्वयं का विचार सही लगता है। अगर कोई उसे बताता भी है तो भी उसे कई बार वो चीज़ें सही नहीं लगती, क्योंकि वहाँ पर उसका विवेक जो शून्य हो गया है, उसका समझ और सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं। यहाँ तक कि परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का संदेश भी उसे कई बार प्रभावित नहीं कर पाता, क्योंकि विवेक शून्य हो गया है या मर गया है। विवेक शून्य हो गया है या वहाँ पर फिर मर गया, मीन्स काम करना बंद कर दिया। तो पवित्र आत्मा कई बार ऐसे चीज़ों पर परमेश्वर के लोगों को, उसके बच्चों को बताता है, कन्विक्ट करता है, मगर जब हम उन चीज़ों में लगातार बने रहते हैं और अपने आप को चेक नहीं करते तो फिर वहाँ पर बुराई बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ पर फिर हम समझ नहीं पाते और उस एरिया में ऐसा लगता है कि जो वो कर रहा है व्यक्ति या जो कर रहा है वो सही है। बुराई या पाप फैलता जाता है, वो बढ़ता जाता है, ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। यदि अपने आप को परमेश्वर के वचन से, पवित्र आत्मा की सहायता से अगर वो व्यक्ति रुकता नहीं है तो एक दुखद बात यह है पता, जिसकी आदत पड़ जाती है संसारिकता में जीने की या फिर उस पाप में, तो कई बार वो पाप जो इंसान करता है उसमें उसको एंजॉय मीन्स उसको आनंद आता है, उसको काफ़ी क्योंकि वो इसीलिए नहीं छोड़ पा रहा। एक नशा करने वाला व्यक्ति, उसको वो चाहिए, उसका शरीर से मांगता है, पर जितना व्यक्ति को अच्छा लगता है परमेश्वर को उतना दुख पहुंचता है। पाप परमेश्वर को तकलीफ देता है और परमेश्वर पाप को देख भी नहीं सकता। परमेश्वर पाप के साथ संगति नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। वो पापी से प्रेम करते हैं, वो पापी मनुष्य से प्रेम करते हैं, परंतु उसके द्वारा किए जा रहे पाप के काम, बुराई के काम, उनसे वो नफरत करते हैं। और ये ऐसा होता इसलिए है क्योंकि व्यक्ति की शारीरिक अभिलाषा, शारीरिक जो आवश्यकता, सांसारिकता जो वो उसके अंदर भरी रहती है और वही उसको प्रेरित करती है बुराई करने के लिए, और वो संसार की चीज़ें अपने अंदर लेता जाता है। एक विश्वासी को जब वो विश्वास करता है तो अब वो मसीह का है, अब वो संसार का नहीं है। और इस दुनिया में रहते हुए इस तरीके से जीना है, इस तरीके से जैसे कि एक नाव नदी में रहती। जब तक वो नदी में है, तब तक उसका लाइफ है, तब तक वो उपयोग हो रही, परंतु जिस दिन उस नाव के अंदर उस नदी का या उस समंदर का पानी आएगा, वो नाव का आखिरी दिन होगा, उसी दिन वो डूब जाएगी, उसका जीवन खत्म। इसलिए हम जबकि परमेश्वर के लोग हैं तो जिस हिस्से में, जिस एरिया में सांसारिकता यानी जिस हिस्से में एक विश्वासी संसारिकता में जीने लगेगा या पाप के काम में जीने लगेगा, उस हिस्से में वो परमेश्वर की ओर से पूरी तरीके से अलग हो जाएगा। उस एरिया में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हर हिस्से में अलग हो सकता है, क्योंकि सबके अंदर कुछ न कुछ है, परंतु यहाँ पर बात हो रही है बुराई को बढ़ने से रोकने की। क्योंकि निनवे के लोगों की बुराई इतनी बढ़ गई है कि परमेश्वर बोला जा उन्हें बता कि इतनी बुराई है। तो सवाल ये पैदा, हालांकि वो विश्वासी नहीं थे, परंतु एक पॉइंट है,
कि बुराई बढ़ रही है तो उसको कैसे किस तरीके से जाना जाए और कैसे रोका जाए। तो परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा ही जो इसमें मदद करता है। हमेशा पाप संसारिक स्वभाव को या शारीरिक स्वभाव को पकड़ता है और अभिलाषा में खींचती है पाप की ओर, और जिसमें व्यक्ति फंसता है और तब वो पाप करता है। याकूब का 1:14 कहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। तो जो अभिलाषा है, जो शारीरिक डिमांड है, जो शरीर मांगता है, उसकी वजह से व्यक्ति खींचा चला जाता है। जैसे मिस खींचता है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये चुम्बक है और इधर लोहा है, तो अगर इसके नज़दीक आएगा तो ऐसा सीधे जाएगा, तुरंत। ऐसा दूर है तो ठीक है, अगर उसके दायरे में तुरंत खींचता है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि पाप जो है खींचता है। तो इसलिए हमें दूर रहना, उन चीज़ों से दूर रहना। होता क्या है कि अगर विश्वासी पाप में बढ़ते रहे तो फिर समस्या जीवन में उत्पन्न हो जाती है। और समस्या ये है कि इंसान का जो आत्मिक जीवन है वो धीरे धीरे कम होते होते फिर एकदम मृत्यु के कगार पर हो जाता है। याकूब का 1:15 कहता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म लेती है और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु उत्पन्न करता है। अगर एक विश्वासी के जीवन से परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही, महिमा होने के बजाय यदि उसके जीवन से परमेश्वर की निंदा हो रही है, अगर वो कलीसिया में निंदा का कारण है, वो अपने आसपास के लोगों में परमेश्वर की निंदा का कारण है, परमेश्वर उसे मौके देता है, काफ़ी मौके देता है, परंतु यदि वो हर एक मौके को खोता रहता है तो एक समय आ जाता है कि परमेश्वर कहता है कि बस हो गया, अब तो ऊपर आ जा, अब तो घर आ जा। क्योंकि अगर जितना तो जिंदा रहेगा, जितने दिन तो धरती पर रहेगा, तो मेरी निंदा करेगा। दुख की बात यह है, ऐसा व्यक्ति हो सकता और लंबे समय तक जी सकता था, परमेश्वर उसे जीवन दे सकता था, परंतु बदलने की ना वजह से, अपने स्वभाव को ना बदलने की वजह से, पाप में लगातार जीने की वजह से परमेश्वर उसे घर पे बुला लेता है। क्योंकि जब वो स्वर्ग में रहेगा तो वहाँ पर फिर परमेश्वर की निंदा नहीं कर पाएगा। इसीलिए पाप या बुराई जब बढ़ जाती है तो विनाश को उत्पन्न करती है। एक स्थान और देखते हैं बाइबल के अंदर, उत्पत्ति का 6 अध्याय वचन 5। यहाँ पर भी परमेश्वर देखता है कि मनुष्यों की बुराई बढ़ गई है। वचन 5 कहता है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। निरंतर लगातार जो भी उनके मन में आ रहा बुरा ही आ रहा, जो भी मन में आ रहा बुरा ही आ रहा। यहाँ पर भी एक शब्द है, परमेश्वर ने देखा। वहाँ क्या था? दृष्टि में देखा। तो मीनिंग क्या है कि परमेश्वर के सामने, मान लो ये इस तरीके से है कि एक पिता बैठा है और पिता के सामने उसका बच्चा हर वो काम कर रहा है जो उसके पिता को तकलीफ दे रहा है। तो इस तरीके की पोजीशन है, क्योंकि परमेश्वर के सामने मनुष्य का जीवन रहता है। कभी भी कोई भी परमेश्वर के सामने से भाग नहीं सकता, कोई भी दूर नहीं जा सकता किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि जहाँ भी जाएगा वो परमेश्वर को पाएगा। परमेश्वर हर जगह है। भजन संहिता 139 हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हर जगह है और हर जगह वो अवेलेबल है, कोई भी वहाँ भाग के नहीं जा सकता। योना ने कोशिश करी थी वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चला जाएगा, और उसने अपनी समझ से, जितना उसको पास समझ थी, जितना उस समय उसको नॉलेज था, उस एक तरीके से वो धरती के इस छोर से उस छोर जा रहा था, और वो ये सोच रहा था कि परमेश्वर अगर मैं यहाँ से वहाँ चला जाऊँगा तो फिर परमेश्वर मुझे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। परंतु हम जानते हैं कि ऐसा वो कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है, उसकी प्रभुता चारों ओर है। अगर परमेश्वर किसी के जीवन में कुछ करना ठान ले तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता, और वो भी नहीं रोक पाया। यहाँ पर परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पूरी पृथ्वी में बढ़ गई है। यहाँ पर भी बुराई इतनी बड़ी है कि जैसे बुराई की बाढ़ आ गई है। और हम जानते हैं कि यहाँ पर मनुष्य को 120 साल का समय मिला। योना ने प्रचार किया जब, तो वहाँ के लोगों को 40 साल का समय मिला। यहाँ
40 दिन का समय मिला, 40 दिन का समय मिला, और यहाँ पर 120 साल का समय मिला। अब हम देखते हैं, आगे देखेंगे कि परमेश्वर अपने बच्चों से प्रेम करता, वो बचाना चाहता है। बहुत सारे नबी भेजे, बहुत सारे भविष्यवक्ता आए जो इजराइल में जाकर के परमेश्वर के लोगों को उसने बताया कि परमेश्वर के राह में फिरो। भविष्यवक्ता और नबी देने का क्या मतलब था? यही था क्योंकि उसके लोग बुराई के पीछे चल रहे थे, ना कि परमेश्वर के पीछे। परमेश्वर के पीछे चलना उन्होंने छोड़ दिया था, वो बुराई के पीछे जा रहे थे। परमेश्वर भविष्यवक्ता खड़े कर रहा क्योंकि याजक संदेश नहीं सुना रहे। अंत में परमेश्वर कहता मैं स्वयं आऊँगा, मैं खुद आऊँगा। और हम देखते हैं कि मसीह यीशु में होकर खुदा धरती पर नीचे आया, राइट। वो धरती पर नीचे आया और परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने उसे भी इनकार दिया, उसे भी स्वीकार नहीं किया। यूहन्ना 1:10 कहता है वो जगत में था और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत में था, उसे नहीं पहचाना, हाँ नहीं पहचाना उन्होंने। और 1:11 कहता है वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। पहचाना नहीं, पहचाना तो स्वीकार नहीं, इनकार कर दिया, नहीं मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो घमंडी हो गए थे, उनके गुनाह भी बढ़ गए थे। वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से बचाने आया था, परंतु उन्होंने उसका इनकार कर दिया। मरकुस 1:15 में इस प्रकार कहता है, यीशु ने यहूदियों से कहा, क्या कहा? समय पूरा हुआ, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यीशु मसीह परमेश्वर का संदेश स्वयं दे रहा है। यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य में होकर के स्वयं मनुष्य को बचाने आया है और संदेश दे रहा है कि उसका राज्य निकट। निकट क्या? सामने ही है। अगर यहूदी उस समय स्वीकार कर लेते तो आज दुनिया कुछ और ही होती, परंतु उन्होंने नहीं स्वीकार किया, उन अपने मन को कठोर किया उन्होंने। पुराने नियम में भी परमेश्वर ने बात पहले से कही है क्योंकि वो जानता था कि यहूदी उसका इनकार करेंगे। जकरिया के 7:11 में परमेश्वर इस प्रकार कहता है, परंतु उन्होंने चित्त ना लगाना चाहा और हठ किया और अपने कानों को मूंद लिया ताकि वो ना सुने। उन्होंने कानों को बंद कर लिया, हाँ, उसके वचन संदेश ना सुने। और हम देखते हैं ये बातें हुई हैं। यीशु मसीह जब आए तो यहूदियों ने इनकार किया, उन्होंने नहीं सुनना चाहा उसकी। जकरिया 12 कहता है 7 अध्याय में 12, वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए वज्र सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उसके वचनों को ना माने। यहाँ पर कहता है उन्होंने अपने हृदय को इतना कठोर कर लिया, इतना कठोर कर लिया कि वो उसके वचन को ना माने, ना सुने ना माने, उन्होंने कान बंद कर लिए। ये मसीह के समय में किया यहूदियों ने, और परमेश्वर ने बात पहले ही लिखवा दी थी कि वो ऐसा करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर सब कुछ जानता है। इसके बावजूद भी उसने मनुष्य को मौका दिया, हाँ, मनुष्य को मौका दिया। लगभग 3.5 साल उनके पास समय था और उन्होंने इनकार किया। और मसीह ने जब देखा कि इनकार कर रहे हैं तो उन्होंने राज्य इजराइल से लेकर के कलीसिया को दे दिया। और आज वो कलीसिया को अपनी देह, अपने दुल्हन और अपने लोग कहता है। यहूदियों को घमंड था उनके परमेश्वर के भवन पर, जो मंदिर परमेश्वर ने उन्हें दिया था। परमेश्वर ने कहा अब वो तुम्हारे किसी योग काम का नहीं रहेगा, इसीलिए यीशु ने कहा कि वहाँ पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा। महिमा मंदिर से निकलकर विश्वासियों के अंदर आ गई। आज पवित्र आत्मा का निवास है हमारे और आपके अंदर, 1 कुरिन्थियों 3:16 ना, आज हमारे अंदर उसका निवास है। और उन्होंने इनकार किया तो परमेश्वर ने कलीसिया को स्थापित किया और आज सारा अधिकार उसने कलीसिया को दे दिया, राइट, सारा अधिकार कलीसिया को दे दिया। दुख की बात है कि वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, अस्वीकार किया, अपनाया नहीं उसे। क्यों? क्योंकि उनके काम जो थे अंधकार के थे, उनके काम अंधकार के थे। उजाले ने स्वीकार नहीं किया, किसको? उजाले ने अंधकार को स्वीकार नहीं किया। जैसा कि हम जानते हैं परमेश्वर ने इस तरीके से
बहुत तरीके से बचाने की कोशिश की उन्हें, और पर वो बचा नहीं पाए। हाँ, कहने का मतलब वो बच नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया उन्होंने ना। उत्पत्ति के 6ठे अध्याय में हमने देखा कि उनके पास मौका था, पर उन्होंने इनकार किया। 120 साल तक नूह प्रचार करता रहा। 120 साल तक नूह जो है लोगों को बताता रहा परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के कार्य के बारे में, परंतु उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, उन्होंने उसे बुरा भला कहा, उसके सुसमाचार का इनकार किया, उन्होंने मन नहीं फिराया। अंत में क्या हुआ? सबके सब नष्ट हुए। सिर्फ वही लोग बचे, वो 8 लोग जो विश्वास करते थे। 8 लोग जो विश्वास करते थे। 99 के लोगों के पास 40 दिन का समय था, और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने मन फिराया और सबके सब बचे। एक भी नष्ट नहीं हुआ, पूरा का पूरा राष्ट्र बच गया। हाँ, उतना बड़ा शहर पूरा का पूरा बच गया। यीशु के समय में लोगों ने इनकार किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि मसीह ने वो राज्य उनसे लेकर के कलीसिया को दिया। आज हम उसके लोग कहलाते हैं, उसकी देह हैं। आज हम परमेश्वर की देह हैं, परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन से उसकी महिमा हो, हमारे शरीरों से उसकी महिमा हो। इसीलिए वचन कहता है कि हम उसे जीवता हुआ बलिदान चढ़ाए, जीवता, पवित्र और भावता हुआ बलिदान चढ़ाए। अब वो परमेश्वर का निवास वहाँ नहीं है, उस भवन में नहीं है। परमेश्वर का निवास इस भवन में है। परमेश्वर का निवास आपके अंदर है। परमेश्वर का निवास आपके अंदर है। यदि आप उद्धार पाए हैं, यदि आप मसीह पे विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर का निवास आप पर, परमेश्वर का निवास कलीसिया में है, उसके लोगों में है। और वो चाहता है कि जिस तरीके से उस समय उस भवन से परमेश्वर की महिमा होती थी, आज इस भवन से भी परमेश्वर की महिमा हो। इसीलिए कहता है कि अपने शरीरों को जीवता हुआ, पवित्र और भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। ये परमेश्वर की इच्छा है। मसीही को यानी विश्वासी को बुराई से दूर रहना है और परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाना। परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाना। भजन संहिता 119 का 14 का ए पाठ कहता है, मेरे मुंह का वचन मेरे हृदय का ध्यान और तेरे हृदय का ध्यान और तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य है। वापस पढ़ते, भजन संहिता 19 का 14 कहता है ए पाठ, मेरे मुंह का वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। यानी कहने का मतलब यह है कि हम जो मेडिटेशन करते, जो सोचते हैं, हमारे मन के विचार और हमारे मुंह के शब्द, ये दोनों परमेश्वर के ग्रहण योग्य हों। इब्रानियों का 13 का 15 कहता है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। क्या बात कर रहा है कि हमारे होठों का फल यानी हमारे वचन, हमारे मुंह जो हम बोलते हैं, हमारे शब्द परमेश्वर की महिमा करें, हमारे शब्द परमेश्वर को भाएं। और 1 कुरिन्थियों 5:7 कहता है कि पुराना खमीर निकाल कर अपने को शुद्ध करो, क्योंकि नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा फसह मसीह है जो बलिदान हुआ। कहने का मतलब यह है कि बुराई हमारे अंदर से निकल जाए और हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनते जाएं दिन पर दिन, धीरे धीरे। रोमियो के 12:1 में परमेश्वर ने कहा, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को, किसको? अपने शरीरों को पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। कहने का मतलब ये है कि हम परमेश्वर के लोग हैं, मसीह का निवास हमारे अंदर है, तो हर काम हमारे लिए नहीं है। जो संसार के लोग इतने सारे का काम करते हैं, हम रहते यहाँ पर हैं, परंतु हर काम हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के लोग। हमें बुराई से दूर रहना है, प्रेम करना है और बुराई के बदले भलाई करना है, ना कि बुराई का बदला बुराई से देना है। अपने होठों से, अपने शरीर से, अपने विचारों से परमेश्वर को महिमा देना है और ग्रहण योग्य बलिदान चढ़ाना। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर का
मंदिर है। पहला कुरिन्थियों 3:16 में कहता है हम परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। महापवित्र स्थान जहाँ पर याजक साल में एक बार जाता था, वही पवित्र स्थान आज हम और आप, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर निवास करता है, हमारे अपने लोगों के अंदर निवास करता है। इसलिए हमें एक शुद्ध और पवित्र जीवन बिताना इस धरती पर, जो परमेश्वर को प्रसन्न करे, जो परमेश्वर को स्वीकार करे, और जिससे हमारे जीवन में जो प्रकाश है, जो उजाला है परमेश्वर का, वो दूसरों तक जाए और दूसरे लोगों को भी प्रकाशवान करे। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते पिता आपके प्रेम और दया के लिए। प्रभु आपकी महिमा हो परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु यीशु पिता। हम प्रार्थना करते परमेश्वर आज के इस समय में प्रभु, जबकि हम आपके वचनों को सुन रहे हैं परमेश्वर, जबकि हमने आपके वचनों को सुना प्रभु, हम बुराई से दूर रहें परमेश्वर, और हम नया आटा बने और सारा खमीर हमारे अंदर से निकल जाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि दिन पर दिन हम आपके जैसे बनते जाए और आप हमें बदलो, संसार और सांसारिकता हमारे जीवन से कम होती जाए प्रभु। आप बढ़ो और हम घटें प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु, हर एक व्यक्ति को ब्लेस करना और आपके वचन में मजबूती से बढ़ने में मदद करना। धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते। प्रार्थना विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।